हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने आपको द आइज हैबिट के स्टोरी बताई थी। आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो इसका मतलब हो गया कि इस कहानी के लेखक कौन है। इसका आंसर, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द आइज हैबिट इज़ रस्किन बॉन्ड। इस कहानी के लेखक रस्किन बॉन्ड है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी। मतलब कि जिनके पास आंखें होती हैं वो क्या देखना भूल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, द पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब हो गया कि जिनके पास आंखें होते हैं वो सामने की सुंदर चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। नंबर 3, हु केम टू सी द गर्ल ऑफ। लड़की को स्टेशन छोड़ने कौन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कपल हु केम टू सी द गर्ल ऑफ वेयर मोस्ट प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जिन्होंने लड़की को स्टेशन छोड़ने आए वो उनके माता पिता थे। नंबर 4, वेयर इज़ रोहाना। रोहाना कहाँ है। तो रोहाना स्टेशन इज़ इन उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा, रोहाना उत्तर प्रदेश में। नंबर 5, हाउ डिड द नरेटर नो दैट द गर्ल वोर स्लीपर्स। मतलब हो गया है, इस क्वेश्चन का मतलब इस प्रकार होगा कि लड़की ने क्या पहन के रखा था जिसे लेखक पहचान गए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द नरेटर केम टू नो दैट द गर्ल वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। लड़की जब ट्रेन इन कर रही थी तो उसके पैरों की आवाज़ों से ऐसा पता लगा कि वो स्लीपर्स पहन रखे हैं, यानी चप्पल पहन रखी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ डिड द गर्ल विश टू सी मसूरी। लड़की को मसूरी जाने कौन से महीने में मसूरी जाने की इच्छा हुई। तो इसका आंसर होगा, द गर्ल विश टू विजिट मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लड़की को अक्टूबर मंथ में मसूरी जाने की इच्छा हुई। नंबर 7, व्हाट डू द पीपल हु कैन नॉट सी टेकिंग। इसका इसका मतलब हो गया जो देख नहीं सकते वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा, द पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक इन ओनली दोज एसेंशियल थिंग दैट आर रजिस्टर ऑन देयर रिमेनिंग सेंस। मतलब जो देख नहीं सकते वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो। आगे के क्वेश्चन चलेंगे। नंबर 8, हाउ कैन वन सेलिब्रेट नाइट इन द हिल्स। पहाड़ों पर लोग अपने रातों को कैसे सेलिब्रेटेड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द नरेटर वन कैन सेलिब्रेट नाइट विथ अ लिटिल ब्रांडी इन फ्रंट ऑफ लॉन्ग फायर इन द हिल्स। इसका मतलब हो गया पहाड़ों पर लोग आग के चारों तरफ बैठकर ब्रांडी पीकर अपने रातों को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन, हुज वॉइस स्टार्टल्ड द गर्ल। यानी इसका मतलब हो गया कि किसकी आवाज़ ने लड़की को डरा दिया। इसका आंसर होगा, द वॉइस ऑफ द नरेटर स्टार्टल्ड द गर्ल। यानी लेखक की बातों ने लड़की को डरा दिया। नंबर 10, हु वुड रिसीव द गर्ल एट द डेस्टिनेशन। लड़की के यात्रा खत्म होने पर उसे कौन लेने आया। इसका आंसर होगा, द गर्ल आंट वुड रिसीव द गर्ल एट द डेस्टिनेशन। लड़की की यात्रा खत्म होने पर उसकी आंटी ने उसे लेने आई। नंबर 11 क्वेश्चन, वेयर डिड द गर्ल गेट ऑफ। लड़की को कहाँ जाना था। इसका आंसर होगा, द गर्ल विल गेट ऑफ एट सहारनपुर। लड़की को सहारनपुर जाना था। नंबर 12 क्वेश्चन, हुज वॉइस वाज हियर्ड नियर द कैरेज डोर। सवारी गाड़ी के पास से किसकी आवाज़ आ रही थी। इसका आंसर होगा, अ हाई पिच वॉइस ऑफ द गर्ल आंट वाज हियर्ड नियर द कैरेज डोर। सवारी गाड़ी के पास से उसकी आंट की आवाज़ आ रही थी। नंबर 13 क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर फील ट्रबल एंड लोनली। किस चीज़ ने लेखक को दुविधा में डाल दिया। इसका आंसर होगा, द थाउट ऑफ लाफ्टर एट द रिमार्क ऑफ द गर्ल मेड द नरेटर फील ट्रबल एंड लोनली। लड़की की बातों पर हंसने से लेखक ट्रबल में आ गए। नंबर 14, वाई वेयर द ब्यूटिफुल आई ऑफ द गर्ल यूजलेस। लड़की की सुंदर आंखें
क्यों उसके काम की नहीं थी? इसका आंसर होगा द ब्यूटीफुल आई ऑफ द गर्ल वेयर यूजलेस बिकॉज देयर वाज टोटली ब्लाइंड। लड़की के अंधे होने के कारण उसकी आंखें उसके काम की नहीं थी। आगे का क्वेश्चन नंबर 15, हु ब्रोक इनटू द रेवरी ऑफ द नरेटर? लेखक के भ्रम को किसने तोड़ा? इसका आंसर होगा द न्यू पैसेंजर ब्रोक इनटू द रेवरी ऑफ द नरेटर। लेखक के भ्रम को एक नए यात्री ने तोड़ा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नंबर 16, व्हाट डिड द न्यू पैसेंजर नोटिस द गर्ल? नए यात्री ने लड़की में क्या नोटिस किया? इसका आंसर होगा द न्यू पैसेंजर नोटिस दैट द गर्ल हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वेयर टोटली ब्लाइंड। नए यात्री ने यह नोटिस किया कि लड़की की आंखें सुंदर होते हुए भी उसके काम की नहीं है। नंबर 17 क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द हिल्स? लेखक के अनुसार पहाड़ों पर जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द नरेटर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द हिल्स। लेखक के अनुसार अक्टूबर के समय पहाड़ों पर घूमने का समय बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 18, व्हाट डिड द नरेटर फर्स्ट लाइक इन द गर्ल? लेखक ने लड़की में पहली खूबी क्या देखी? इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर फर्स्ट लाइक द साउंड ऑफ द वॉइस ऑफ द गर्ल एंड इवन द साउंड ऑफ अ स्लीपर। लेखक को लड़की में सबसे अच्छी बातें उसकी आवाज़ और उसके चप्पलों की आवाज़ लगी। नंबर 19, वाई डिड द ऑथर्स वॉइस अस्टालेड द गर्ल? लेखक के बातों ने लड़की को क्यों डरा दिया? इसका आंसर होगा द ऑथर्स वॉइस अस्टालेड द गर्ल बिकॉज द गर्ल डिड नॉट नो दैट देयर वाज अनदर को पैसेंजर इन हर कंपार्टमेंट। लेखक की बातों ने लड़की को इसलिए डरा दिया क्योंकि लड़की को लगा कि उसके अलावा उसके कंपार्टमेंट में कोई नहीं है। नंबर 20, हु गोट इनटू द ऑथर्स कंपार्टमेंट? इसका मतलब हो गया कि लेखक के कंपार्टमेंट में कौन आया। तो इसका आंसर होगा अ गर्ल गोट इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ द ऑथर। लेखक के कंपार्टमेंट में एक लड़की आई। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी ये जो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म होते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।